नमस्ते मदर ह्यूमंस। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मैं हमेशा से सोचता था कि किस तरीके से इंसान बर्बाद हो जाए जिससे हमारे आसपास मौजूद जीव जंतु जानवर और हमारा इन्वायरमेंट हमेशा ही खुश रहे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिक्कत हम ही हैं। कहीं ना कहीं ये जो आवाज थी ये मेरे दिल से निकली थी और भगवान भी ये समझते थे, क्योंकि जिस हिसाब से वर्ल्ड की फर्टिलिटी रेट नीचे आ रही है ना, उस हिसाब से लगता है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जल्द ही कोलैप्स हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अदर कंट्रीज के साथ हो रहा है, ये हमारे भारत के साथ भी हो रहा है। हम हमेशा से चिल्लाते हुए आए हैं कि भारत युवाओं का देश है, पर अब भारत की भी फर्टिलिटी रेट खतरनाक तरीके से नीचे आ रही है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यूथ कम और बूढ़े लोग ज्यादा। अच्छे खासे ग्राफ के साथ इंसान बर्बाद हो रहे थे, पर पता है दिक्कत कहाँ आ रही है? इसमें भी इंसानों का ही फायदा है। इसीलिए आज की वीडियो का टॉपिक नहीं, दुख कह सकते हैं, यही है कि पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ ह्यूमन कोलैप्स। Population decline. If we keep ignoring this exponential population rise, nature will reduce human population for us. Perceptions about the nature of population growth. This debate is, it is not understood in a way it should be. देखो, पॉपुलेशन डिक्लाइन होना कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस ला सकता है, लेकिन इसके कई सारे फायदे भी हैं। जैसे हो गया इन्वायरमेंटल बेनिफिट, इंप्रूव क्वालिटी लाइफ, इकोनॉमिक बेनिफिट और सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट। चलो एक एक करके सभी टॉपिक्स पे अपना मत्था फोड़ते हैं। पहला डिस्कस करते हैं इंसान के मरने के इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है। रिडक्शन इन रिसोर्सेज कंजप्शन। देखो, जैसे इंसानों का क्या है कि वो इन्वायरमेंट में मौजूद हर चीज को अपने बाप का माल समझते हैं, जिस वजह से चारों तरफ से उसे नोच लेते हैं। और देखो, इसे सब करते हैं और यही सब का करना ही दिक्कत है। देखो, जहां 1974 में हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन 400 करोड़ की थी, वहीं आज 50 साल बाद ये लगभग अपने जनसंख्या की दुगनी हो गई है। देखो, इसके रीजंस काफी सारे हैं। जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भयानक तरीके से बूम दिखी है। वुमेन्स पहले के मुकाबले काफी ज्यादा समझदार हो गई हैं, डिजीज को लेकर बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस फैल चुकी है। इसी वजह से अगले 50 सालों में हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग दोगुनी हो गई है, मतलब दोगुने फूड, वाटर और एनर्जी का ओवर कंजप्शन। इस बूम के बाद अब जो हो रहा है वो अलग है। यूएस, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों में फर्टिलिटी रेट बहुत ही तेजी से कम होती जा रही है। States has been trending downward for decades and now the fertility rate is declining in the South Asian nation. देखो, फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि एक महिला अपने पूरे लाइफ स्पैन में कितने बच्चों को जन्म दे रही है। देखो, फॉर एग्जांपल, अगर किसी देश का फर्टिलिटी रेट 5 है तो इसका मतलब वहाँ की एक एवरेज महिला 5 बच्चों को जन्म दे रही है। और अगर पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है तो फर्टिलिटी रेट होना चाहिए 2.1। इसे हम रिप्लेसमेंट रेट भी कह सकते हैं, मतलब 2 कपल्स को 2 बच्चे आराम से रिप्लेस कर देंगे। देखो, कायदे से तो रिप्लेसमेंट रेट 2 होना चाहिए, बट इंसान है, बदतमीजियां करते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाके ठुक जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिस वजह से रिप्लेसमेंट रेट 2.1 की रखी गई है। देखो, ये रेशियो देश के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे कि गरीब देश है तो उसका रिप्लेसमेंट रेट 2.3 भी हो सकता है, पर अब बहुत सी एशियन और कैरेबियन कंट्रीज का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से घट रहा है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में हमें भयानक सा पॉपुलेशन कोलैप्स दिखेगा। और जैसे जैसे पॉपुलेशन घटती जाएगी वैसे वैसे फूड, वाटर और एनर्जी का कंजप्शन कम होता जाएगा। दिस कैन लीड टू रेड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड अ स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट्स। इतना ही नहीं, अगर पॉपुलेशन कम होती है तो रोडों पर व्हीकल्स भी कम होंगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी कम होगी, जिस वजह से वो जो वेस्ट का पहाड़ बनता है वो कम बनेगा और हमारी पानी, मिट्टी और हवा को साफ सुथरा होने का एक और मौका मिल सकता है। कम ह्यूमंस हो गए तो अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो, जैसे अभी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो बायोडाइवर्सिटी को अलग अलग तरीके से खा रहे हैं। कोई इंडेंजर स्पीसीज को मार रहा है, कोई रेयर प्लांट्स को काट कर उन्हें स्मगल कर रहा है। मतलब दुनिया के सारे इलीगल काम वहीं खत्म होते हैं जहां पर कुछ रेयर स्पीसीज मिलती हैं। इसे रोकने के लिए सरकारें बहुत कुछ करती हैं, पर ये बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। जहां कोई नहीं पहुंच पाता वहां ये होमो सेपियंस पहुंच जाते हैं और वहां के नेचुरल डाइवर्सिटी को पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं। पर वहीं पे अगर पॉपुलेशन कम होती है तो क्राइम को कई हद तक रोक दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारा यूपी, तुम कुछ भी कहो पर यूपी में भयानक तरीके से क्राइम होता है। देखो, यहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर है, पर हर किसी तक तुरंत पहुंच जाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा यूपी, बहुत बड़ी जनसंख्या है। अगर कम लोग होंगे तो बायोडाइवर्सिटी में ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट भी कम होगी, जिससे हम इंडेंजर स्पीसीज और रेयर प्लांट्स को कई हद तक बचा पाएंगे। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कोलैप्स, इंप्रूव क्वालिटी लाइफ। इसे समझने के लिए तुम मान लो कि
तुम्हारे आसपास कोई एक फैमिली है जिसमें 12 लोग हैं। इतने ज्यादा मेंबर्स होने के कारण उस घर में हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस, हेल्थ इश्यूज, खाने पीने की टेंशन, एजुकेशन की टेंशन, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा बेकार है। पर व्हाट इफ उस फैमिली के 8 लोग मर जाएं और 4 लोग बचे, फिर उन चारों लोगों की लाइफ कैसी होगी? एक बेटर लाइफ जी पाएंगे कि नहीं? मस्त खाएंगे पिएंगे, कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे और हेल्थ खराब हुई तो कम पॉपुलेशन की वजह से खर्चा भी कम होगा। सेम चीज यही हमारे वर्ल्ड के पॉपुलेशन के साथ है। अगर कम रहोगे तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज और बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। अर्बन एरिया की ओवर क्राउडिंग भी कई हद तक कम हो जाएगी। ये लिविंग कंडीशन को इनहेंस करके कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम कर देगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हर एक यूथ चाहता है, उसे जॉब मिलेगी। अ स्मॉलर वर्कफोर्स कैन लीड टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और ये बहुत बड़ी बात है। जॉब के लिए जो मारामारी चलती है वो कम से कम खत्म हो जाएगी। अब समझते हैं कि पॉपुलेशन डिक्रीज होने पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल। अब ये क्या है? ये समाज के भीतर की वो व्यवस्था है जहां सीमित संसाधन लाइक लैंड, वर्क और कैपिटल को उचित और अस्थायी रूप से प्रबंधन किया जाता है। पॉपुलेशन घटने के बाद लोग डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएंगे एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल पे, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। जो बिजनेस मॉडल है वो अपने पैसे को एक सही डायरेक्शन देंगे। वो खुद का पैसा ऑटोमोशन और इनोवेशंस में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें कम रिसोर्सेज में बढ़िया चीजें चाहिए जो एग्जैक्टली इनोवेशन से ही आएंगी। अब हम आते हैं अपने वीडियो के लास्ट डिस्कशन पे कि इसके सोशल और कल्चरल बेनिफिट्स क्या हैं। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड। स्मॉलर कम्युनिटीज कैन फोस्टर अ स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड एंड ऑफ कोर्स अ ग्रेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंग। कहीं ना कहीं जो जनसंख्या है वो खुद को इन्वॉल्व करेगी गवर्नेंस और कम्युनिटी एक्टिविटीज में। शायद से जो हमारी सोसाइटी है वो अपना फोकस ग्रोथ और एक्सपेंशन से हटाकर अपने सिटीजन्स के वेल बीइंग और हैप्पीनेस के बारे में सोचने लगे। और इस चीज का जीता जागता एग्जांपल हमारा जापान है। ओवरऑल पूरी वीडियो को हम एक कंक्लूजन के थ्रू समझे तो पॉपुलेशन कम होने से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस होंगे, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड भी फॉर्म होगा। इस इशू को एक बैलेंस पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करना थोड़ा क्रिटिकल है। ये पूरी वीडियो डिजाइन्ड है टू प्रेजेंट अ बैलेंस एंड थॉटफुल आर्गुमेंट अबाउट द पॉपुलेशन कोलैप्स। अगर तुमने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आगे कभी नहीं मिलेंगे। हम ऐसे ही साथ में सीखते रहें, इसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो और दुआ करो कि जल्द से जल्द इंसान खत्म हो जाए।